हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी देखो तो ध्यान से देखो, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछली वीडियो में जो हम लोग ने चांसेस को देखा था, कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखी थी। क्या देखा था, आपने देखा था कि नहीं? अगर देखा हुआ है उस चीज को तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वहां पे हम लोगों ने कुछ इक्वली लाइकली आउटकम्स देखा था, जहां पे हम लोग चांसेस देखे थे कि कितनी बार कौन कौन आ रहा है, हेड कितनी बार आ रहा है, टेल कितनी बार आ रहा है। अगर हम लोग टॉसेस को नंबर सेवरल टाइम्स क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उस टॉसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, टेल की भी आने की वही चांसेस होते जा रहे हैं, जितने की क्या लगभग ऑलमोस्ट क्या हो रहा था कि टेल और हेड ऑलमोस्ट इक्वल होते जा रहे थे। तो इतना तो हम लोगों ने क्या किया था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था और इक्वली लाइकली भी समझा था। आज हम लोग उसी चांसेस को जितनी बार आ रहे थे उसको अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से थोड़ा लिंक करेंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पे टॉपिक ही है लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। मैं अच्छे से पढ़ा चुका था, हर एक चीज मैं बता भी चुका था, बट क्या होता, वीडियो क्या होती, बीच में पॉज हो गई थी वीडियो, और मैं सब कुछ हर एक चीज बता दिया था आपको। ठीक है, बट कोई बात नहीं, फिर से रिकॉर्ड हो रही है। तो देखो यहां पे सबसे पहले, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वो क्या है कि कभी भी आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या बोला मैंने, कभी भी आपको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी इवेंट की। अब इवेंट क्या होता है सर जी, तो इवेंट में बहुत तरीके से बहुत बार बताता आ रहा हूं, तो टेंशन ना लो, एक बार फिर से बता देता हूं इवेंट क्या होता है। जैसे कि आपने टॉस किया कॉइन को, क्या क्या टॉस किया कॉइन को, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ये हेड और टेल दोनों मिला के जो एक सेट बनता है वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है आउटकम। क्या है, आउटकम का वो सेट है, जिसे हम लोग सैंपल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना नहीं जाते हैं, तो जानते हो जितने भी आउटकम, जैसे हेड है एक आउटकम और टेल है एक आउटकम। तो आउटकम का मतलब समझो ना, दो सबको मिला के होता है कि टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये तो ईच आउटकम है, बट ये इंडिविजुअल जो आउटकम है, हाँ कि ना, ईच आउटकम, जैसे हेड एक अलग आउटकम है, टेल एक अलग आउटकम है। तो ये जो आउटकम है हेड, ये एक इवेंट है हेड आने का, और ये टेल एक इवेंट है टेल आने का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, लूडो की जो गिट्टी होती है, अगर मैं उसे क्या करूं, फेंकूं, और अगर मैं आपसे कहूं कितने आउटकम्स आएंगे, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6, इतने नंबरों में से कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। तो अगर मैं पूछूं आपसे, अब प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आने के कितने ज्यादा चांसेस है, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, 5 आने के, 6 आने के, आना नहीं जो पैसे में कितने आने होते हैं, 16 आने या जो भी होते, ठीक है, 4 आने जो भी होते, तो प्यारे बच्चों वो नहीं मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं उसके आने के, आने का मतलब समझो कमिंग। ठीक है, उसके आने के कितने चांसेस हैं, जैसे 1 आने के कितने चांसेस, 2 आने के, तो वो अलग बात है। यहां पे हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी, देखेंगे चांसेस को हम लोग क्या करेंगे, एक ही चांस है आपके पास, एक क्या लूडो की गिट्टी लिया आपने, यूं फेंका आपने, अब बताओ प्यारे बच्चों कि आपके पास कितने चांसेस हैं उसके आने के विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में आपके पास बताना है, तो आपके पास एक चांस है तो एक बार ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। बट चलो, या देखो, ये सब पढ़ाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ा देता हूं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की, आपके लेवल पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा हुआ था 2 लिख दिया था, मैं क्या क्या करा, मैं बता चुका हूं ना, मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, तो यहां पे किसी भी इवेंट की, किसी भी इवेंट चाहे हेड हो चाहे टेल हो, जैसे अभी मैं हेड टेल का एग्जांपल ले लूंगा, तो यहां पे अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एक टॉस किया है मैंने, 1 टाइम टॉस किया है, तब कैसे निकालेंगे, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 टाइम टॉस करने की, वो भी अभी निकाल के दिखाएंगे। तो कह रहा है अगर इवेंट कोई भी है
तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितनी बार आएगा वो आउटकम, कितनी बार आएगा वो, और क्या है, कितने आउटकम्स में से वो आएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो देखो ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने क्या किया, टॉस किया कॉइन को, तो कितने आउटकम आ सकते हैं, ये बताओ कितने आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम क्या है, हेड और टेल, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 2। तो टोटल आउटकम मैं कितना लिख दूंगा, कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो अपने को चाहिए वो कितनी बार आएगा एक टॉस में, बताओ कितनी बार आएगा एक टॉस में। अगर मुझे हेड चाहिए तो एक टॉस में कितनी बार हेड आ सकता है, एक ही बार। तो हमें अगर हेड चाहिए, इवेंट है अब हमारा हेड, क्या, कमिंग हेड, ठीक है, तो हेड आने का क्या चांस है, 1 ही है, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे क्या, 1, हाँ कि ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हेड के लिए एक बार टॉस किया, वो क्या है, 1, और फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स हैं, जैसे हेड भी है टेल भी है, वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, वो कितना है, 1/2। मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो टेंशन मतलब बस सुनते रहो, क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे आपको आता जाएगा, धीरे धीरे आपको आता जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना आ रहा हो ये, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है, जब समझना शुरू करते हैं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, तो टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितने आउटकम्स आए हैं, जैसे 2, और जो चाहिए था जितनी बार आना है इस फेवरेबल आउटकम को, वो हमने लिख दिया ऊपर 1/2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहां पे मैंने निकाल दी 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ होगी, ठीक, 1/2। और इसी तरीके से अगर टेल की बात करते तो एक बार टॉस किया तो टेल आने की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे उसके, 1 ही होंगे, कितने में से, हेड और टेल, मतलब 2 में से। तो टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे मैं डाइस का एग्जांपल लेता हूं, क्या करता हूं, डाइस का एग्जांपल लेता हूं, वो जो लूडो में गिट्टी खेलते नहीं हो, हाँ कि ना, ठीक, उसका एग्जांपल लेता हूं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखो प्यारे बच्चों, इतना तो आपको पता होगा कि डाइस जब गिट्टी को यूं फेंकोगे तो उसमें कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं। तो आप क्या बताओ, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। जिसने लूडो खेला होगा उसको ये चीज तो पता होगी। और अगर आपने लूडो नहीं खेलना तो एक बार जाके भाई बहन के साथ लूडो खेल लो जरूर, ठीक है, तो पता चल जाएगा थोड़ा, ठीक है, बट इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। चलो अब क्या है, अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, यहां पे 1 आने, अब आपने क्या किया, लूडो लिया, अब आपको 1 चाहिए, किसी को काटना है, तो आपने क्या किया, लूडो की गिट्टी को यूं घुमाया। अब अगर आपके दोस्त से पूछे, भाई ये बताओ कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहां पे, तो आप कहोगे अरे फॉर्मूला तो याद नहीं आ रहा है, चलो जल्दी से याद करते हैं। तो क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 1 कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम उसके कितने हैं, एक बार किया है आपने तो एक ही बार आने वाला है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और कितने में से आएगा, नंबर ऑफ आउटकम आउटकम कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम है। जुकाम खांसी दोनों एक साथ हुई है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 आने के क्या है, 1 क्या है, 1। और कितने में से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1/6 होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे 2 की पूछूं, 2 की क्या है, तो 2 कितनी बार आएगा, एक बार मैंने टॉस किया, 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, 2 कितनी बार आएगा, एक ही बार आना। फेवरेबल आउटकम क्या है 2 के, 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, देखो 2 आने के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं प्यारे बच्चों, 1 ही तो है। टोटल आउटकम तो फिक्स है भाई साहब, टोटल आउटकम चेंज नहीं होने वाला। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या हो गया, 6 हो गया। तो 2 भी आने की कितने, 1/6 है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 भी आने के कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी बार आ सकता है एक टॉस में, 1, तो 1 लिख दिया। तो टोटल आउटकम 6 ही रहता है, तो 6। तो 3 की भी 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी, 4 की भी होगी वही होगी, 5 की भी 1/6 होगी, और 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/6 होगी। अधिकतर बच्चे क्या लिखेंगे,
6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में क्या कर देंगे, 6/6 कर देंगे और कहेंगे हाँ भाई साहब इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, आपको ये 6 को 6 नहीं लिखना है। ठीक है, 6 आएगा कितनी बार, उसके चांसेस क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। कितने में से, 1, मतलब 6 में से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये होगी प्रोबेबिलिटी 6 के भी लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पे एक चीज मुझे आपको बतानी है कि जो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, जो 1/6 लिया या कोई भी 1 बाय फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू लिखी होगी, तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा, उसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। जैसे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू यहां पे लिखी हो, फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि अगर यहां पे कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि इसमें पीई ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट यहां पे लिखा हुआ है, अगर ये चीज होगा इक्वल टू वो किसके होने वाला है, इक्वल टू कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा। जैसे कि अगर मैं 3/7 लिख दूं ऐसे, क्योंकि नीचे वाले से, अगर नीचे वाला क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो नीचे वाले से ऊपर वाला जो होगा वो हमेशा छोटा ही होने वाला है, क्योंकि ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऊपर आउटकम्स में से ही निकाल के ले रहे हैं, आउटकम्स में से ही निकाल के ले रहे हैं, तो ऊपर वाला जो चीज होगा वो हमेशा छोटा ही होने वाला है, किससे, अपने डिनोमिनेटर से। तो हमेशा इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, 1 और या 0 से, देखो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में हमेशा ये वैल्यू हमेशा लाई करेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की। तो ये मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में क्यों लाई करती है। और 1 कब आएगा ये बताओ, 1 कब आएगा, 1 कब आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कोई भी इवेंट है उसका 1 कब आएगा, जब डिनोमिनेटर तो 7 है ही मान लेते हैं कोई, बट ऊपर जो नंबर ऑफ आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स है, वो भी अगर 7 हो जाए तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, मतलब क्या हो गया, 1 आ गया, तो 100% आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात हो गई यहां पे कि जब मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स भी अगर इक्वल हो जाते हैं, तब हमारा क्या आने लगता है, 1 आने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना मुझे बस बताना था यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। चलो, अब इतना समझ में आएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के पास, आ जाते हैं कि अब अधिकतर पूछे बताइए सर 1 तो समझ में आ गया, 0 कैसे आएगा? तो 0 क्या हो जाए प्यारे बच्चों, कोई भी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर 0 हो जाते हैं, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ऊपर वाला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 हो जाता है, और क्या हो जाए, नीचे वाला क्या हो जाए, नीचे कुछ भी रहा अपने से क्या लेना देना, 0 को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी बताइए 8 आने की, प्रोबेबिलिटी बताइए 7 आने की, प्रोबेबिलिटी बताइए 10 आने की, तो आप लोग क्या कहोगे, पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 10 आने के चांसेस क्या है, यहां पे 10 तो भाई साहब इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या होगा, 0 चांसेस है आने के, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? बट कितने आउटकम्स है यहां पे, 6, तो आप तो लिख दोगे ना 6। अब इसी तरीके से अगर 7 भी पूछ रहा होता तो 7 के चांसेस कितने आने के, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है उसके, 0, क्योंकि 7 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो 0 जगह अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0/6 हमेशा क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। डिवाइड करके देख लो, 0 ही आएगा, तो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। तो इतना आपको याद रखना है, 0 और 1 के बीच में ही क्या होती है, प्रोबेबिलिटी लाई करती है। अब फ्रैक्शन वाली जितनी भी चीजें होंगी वो 0 और 1 के ही तो बीच में होगी। चलो, अब देखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वही हम लोग क्या कर चुके हैं, चांसेस को यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम मतलब समझते हैं आपकी बुक में किस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि पूरा जो एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखी है वही चीज़ मैंने यहाँ पे उतारी है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मेरा मेन मोटिव था ये अच्छे समझाना आपको, ताकि और अच्छे से आपको हर चीज़ समझ में आए। देखो, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो,
जो चीज मैंने बताई सब यहीं पे बताया है। कह रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अब ये कॉइन की बात कर रहा है जो मैंने बताया था कि आपको एक कॉइन को क्या करना है, टॉस करना है। व्हाट आर द आउटकम्स, तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स हो हेड होगा और टेल होगा। तो इन्होंने कहा देयर आर ओनली टू आउटकम्स, सिर्फ दो ही आउटकम होंगे, जो कि एक हेड है और जो कि टेल है, हेड और टेल। बोथ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अब इन लोगों ने क्या किया, बोथ द आउटकम्स, दोनों के आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या, इसके हेड भी आने के चांसेस 50 टाइम्स है और टेल के भी चांसेस क्या है 50 टाइम्स है। तो इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी कहूँ, प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी और उसकी भी, टेल की भी 1/2 होगी, जैसे मैंने बता दिया हूँ आपको। तो इन्होंने कहा लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1 आउट ऑफ 2 आउटकम्स। तो कह रहा है कि हेड आने की जो चांसेस हैं वो क्या है, दो में से एक हैं, दो में से एक है। सही बात है, दो क्या है हमारे प्यारे बच्चों, दो है हमारे टोटल आउटकम्स, हाँ कि ना, और 1 है क्या, 1 चांसेस है क्या आने के। ठीक है, अरे ऑब्वियस सी बात है, हाफ चांसेस है, हाफ चांसेस है, 1 नहीं हाफ चांसेस है। ठीक है, दो में से एक चांस है, दो में से एक चांस है, मतलब क्या हुआ, हाफ चांसेस है, 1/2 चांसेस, क्या है 1/2। ठीक है, तो दो है हमारे पास आउटकम्स और 1 क्या है अपने पास आने के। तो 1 का हाफ है, 1 का हाफ है, 1 का क्या है 1 ही चांस है, तो एक चांस का हाफ है आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपके पास एक चांस तो है बट 50-50% है आने की प्रोबेबिलिटी आने के। तो इस पूरे को आपको देखना है। समझ में आया कि नहीं। चलो प्यारे बच्चों, तो ये प्यारे बच्चों आपके पास ये चीज आपको बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये बता रहा है कि आपके पास 50% चांस है किसी चीज के आने के, किसी चीज के ना आने के। तो यहां पे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी यहां पे बताएगी 1/2। इसी चीज को अनदर वर्ड्स में इन्होंने कहा वी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2। अब पता है आपको 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं, बताया ही मैंने आपको। ठीक, अब फिर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 दिखाई है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, जैसे मैंने बताया था कैसे होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो फिर कह रहा है नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। अब कह रहे हैं डाइस का एग्जांपल ले लें। अब डाइस का भी एग्जांपल लेके मैं दिखा चुका था आपको, तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। थ्रोइंग अ डाइस मार्क्ड विद 1 2 3 4 5 6 ऑन इट्स फेस। तो कह रहे हैं जो डाइस आप खेल रहे हो ना बच्चा, तो इसके जितने भी फेस है, फेस कितने होते हैं डाइस में आप बताओ, 6 फेस होते हैं। हर एक फेस को क्या कर दो, मार्क कर दो 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, हर एक फेस पे आप एक एक नंबर दे दो। एक फेस पे दे दिया 1, दूसरे फेस पे दे दिया 2, तीसरे फेस पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, छठे पे 6। अब देने के बाद कह रहे हैं ऑन द नंबर्स ऑन 1 फेस। ठीक है, एक नंबर को एक ही फेस पे। इफ यू थ्रो इट वंस, अगर आप एक बार उसे फेंकें, व्हाट आर द आउटकम्स, तो उसके आउटकम्स क्या होंगे। तो हमें पता है 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 होगा, 4 ही होगा, या 5 होगा, या 6 होगा। ठीक है, यही आउटकम सोचा कि, तो कहीं इन्होंने लिखा है द आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6 दस देयर आर 6 इक्वली लाइकली आउटकम। तो इन्होंने कहा कि यहां पे इसी वजह से इन्होंने क्या कहा, दस देयर आर 6 इक्वली लाइकली आउटकम। तो इन्होंने कहा जितने भी आउटकम्स यहां पे हैं ये सारे के सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, क्योंकि सबके आने के चांसेस इक्वल ही हैं। ठीक है, क्योंकि 1 आने के कितने चांसेस है, अगर प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में बताएं तो क्या है 1/6। यहां पे देखो हम लोगों ने निकाला था ना 1/6 निकाला था, हाँ कि ना, याद आ रहा है कि नहीं, अभी जस्ट बताया था। जैसे कि 1 आने के चांसेस कितने हैं, नंबर एक बार ही मैंने फेंका है तो आएगा कितने ही बार, एक ही बार आएगा। ठीक है, कितने आउटकम्स में से आने वाला है 6, क्योंकि कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 6, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम उसके आने के चांस कितना है, कितने हैं 1 ही बार आएगा अगर आना होगा तो 1/6 है। तो उसके चांसेस कितने हैं आने के, 1/6 चांस है। ठीक है, 1/6 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब देखो यहां पे समझते हैं फिर क्या कह रहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम 2। अब 2 भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है 1/6 ही होने वाली है, क्योंकि एक बार थ्रो करने पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 का क्या होगा, 1 होगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होने वाले 6 ही होने वाले। चलो अब क्या होगा, इज इट 1/6। इन्होंने कहा है कि जो इट इज 1/6 में इन्होंने 1 को कहा है नंबर ऑफ आउटकम्स गिवन। ठीक है, 2 कि 2 के आने के नंबर ऑफ आउटकम्स 2 के आने के चांसेस कितने हैं यहाँ पे 1। अरे एक बार फेंका है तो एक ही बार आएगा। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। चलो अब क्या है, नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो इसको नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम 6। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नंबर इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं,
समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वली लाइकली, जो इक्वल टाइम्स, मतलब इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि जिसके आने के सबके चांसेस सेम हो। इक्वली लाइकली का मतलब समझा? अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है तो पिछली वीडियोस में भी मैंने थोड़ा हिंट दिया था, उसको भी देख लेना। चलो अब यहां पे समझते हैं क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 5। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डाइस की बात कर रहे हैं भाई, यहां पे सब डाइस की बात कर रहे हैं, यहां से डाइस से स्टार्ट हो गया है तो डाइस ही हमें हमेशा याद रखना। तो वो भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ठीक है, फिर क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। अब 7 की बात कर दिया भाई साहब, तो यहां पे बताओ कि 1 2 3 4 5 और 6, ये देखो इसमें कहीं 7 है, 7 है नहीं, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 आएगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम उसके क्या होने वाले, 0, बट टोटल आउटकम्स क्या है, 6, वो तो आप लिखोगे, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये 0/6 क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 7 आने की प्रोबेबिलिटी 0/6, मतलब 0 है, क्योंकि है ही नहीं तो आएगा कैसे, है ही नहीं तो आएगा कैसे। चलो फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर थ्रू 6, तो ऑब्वियस ही बात है, समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं 1 की बात करूं, 1 आने के चांसेस कितने हैं, क्या बताओ, 1 आने के चांसेस कितने हैं, 1 नंबर 1, तो 1 भी आने के चांसेस कितने हैं, 1/6 हैं। समझ में आया कि नहीं। तो बहुत ही सरल था, कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी समझी है कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं किसी चीज की, कैसे निकालेंगे। देखो कोई इवेंट है वो कितनी बार आ रहा है, कोई इवेंट है वो कितनी बार आ रहा है उसको आपको ऊपर लिखना है, और कितने में से कितने टोटल आउटकम्स में से आ रहा है उसको नीचे लिखना है। वो आपको बता देता है, प्रोबेबिलिटी बता देता है आपको, किसी भी उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब समझ में आया होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आया होगा। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, पहली बार है आपका, अच्छे से समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना अगर नहीं आया है। ठीक है, तो और रिवाइज करने से पहले क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, अच्छे से खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।